प्रभा, प्रभा, जी बेटा इधर आओ। आई अभी। बाबूजी, हाँ आपकी चाय। हाँ बेटा, बैठ जा। तुझसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी मुझे। हाँ बोलिए ना। बहुत दिनों से कुछ सोच रहा हूँ बहू। क्या? सोच रहा हूँ कि देख, अभी तेरे आगे बहुत जिंदगी पड़ी है, बहुत कुछ अभी तुझे सहन भी करना है। अगर बिना पति की रहेगी तो 4 लोग तेरे ऊपर गंदी निगाह भी डालेंगे। अपना समझ के ये बात कह रहा हूँ। जब पति होता है, पति का साया होता है, तो सामने वाला बात करने में भी डरता है। लेकिन आज वो परिस्थिति तेरी नहीं है। देख बाबूजी, जैसा भी है मैं इस घर में काट लूंगी अपना जीवन। आप इतना क्यों सोचते हैं? बेटा, मैं सही सोचता और हूँ। फिर क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं, तेरा घर है। मैंने कभी मना नहीं किया, ये हमेशा तेरा घर रहेगा। लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा ख्याल है, क्यों ना तू अपना घर फिर से बसा ले। नहीं बाबूजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं आपकी ये बात मान नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपने दिल में केवल आपके बेटे को ही जगह दी है और शायद किसी और को दे भी ना पाऊँ। मैं किसी और के साथ अपना जीवन नहीं काट सकती। लेकिन बेटा, मैं कब तक हूँ? आज हूँ, कल नहीं रहूँ शायद। मेरी उम्र भी हो चुकी है। आप जब तक हैं मैं आपके साथ ही रहूंगी बस। देख, मेरा कहना ये है, ये तेरा घर हमेशा रहेगा। अगर तू शादी भी कर लेगी तो ये मत सोचना कि ये तेरा घर तुझसे दूर हो गया। जब तेरा दिल हो, जब तू यहाँ आना चाहे, जब तू यहाँ आ सकती है। और मैं तो कहूँगा कि अगर तू किसी और से शादी भी कर रही है, अगर उसे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं उसे अपना बेटा बना के रखने तक के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा, तेरे जीवन में तेरे पति का होना बेहद जरूरी है। आज मैं हूँ, इस पेंशन के पैसे से कब तक तुझे खिला पाऊंगा? कब तक तुझे इस घर में रख पाऊंगा? मैं नौकरी कर लूंगी ना। नहीं। लेकिन प्लीज आप मुझसे ये मत बोलो कि शादी कर लूँ। मैं कैसे दे सकती हूँ आपके बेटे की जगह किसी और को? आज मैं हूँ तो शायद सब कुछ इस घर में सही चल रहा है। कल को मैं नहीं रहूंगा तो ये दुनिया वाले मानो कितने नीचे नोच खाएंगे तुझे। बाबूजी, आप जब तक हैं ना, मैं आपके साथ ही रहूंगी और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपके बेटे को वचन दिया है। और बात रही आगे की, तो बात की बाद में देखी जाएगी। कौन सा पूरी जिंदगी में जिंदा रहने वाली हूँ वैसे भी। अब आप चाय पीजिए और बताइए। बाकी इस फालतू की बातें आप अपने दिमाग में मत लाइएगा। फालतू की बात नहीं है, बात सच्ची है, कड़वी जरूर है। बेटा, जब विधवा बहू घर में होती है ना, तो 4 लोग ताने देते हैं। उनकी मानसिकता वही जानते हैं किस तरीके के लोग हैं वो। कोई गंदी निगाह से देखता है, कोई किसी निगाह से देखता है, कोई किसी परिस्थिति से देखता है। बाबूजी, हम किसी की सोच तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हमें भी हक है अपने इच्छा से जीने का। ये तो नहीं कि जीने के लिए हमें शादी करना ज़रूरी है, और शादी करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। और बाबूजी प्लीज़ आपसे विनती है हाथ जोड़ के, मैंने आपके बेटे से शादी की है और हमेशा उसकी पत्नी रह के मैं काटना चाहती हूँ अपना जीवन, बस। बेटा, मुझे तेरी चिंता है, इसलिए तेरे आगे ये बात रखी है मैंने। मुझे भी आपकी चिंता है, और मैंने वैसे भी आपके बेटे को लास्ट टाइम वचन दिया था कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। आराम कर ले। मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खा लीजिए। काश अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो मुझे आज ये परिस्थितियां ना देखनी पड़ती। मेरे बेटे के ना होने से इस बहू की जिंदगी नरक हो गई है। बाबूजी तो है नहीं। बाबूजी नहीं है? जी नहीं। तो कोई काम था बाबूजी से? जी काम था, इसीलिए तो मैं आया। आप मुझे बता दीजिए, बाबूजी जब आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। वो दरअसल बात ये है कि मुझे कमरा चाहिए था। किसी ने मुझे बताया था कि आपके यहाँ रूम खाली है। हाँ, कमरा तो है। अब मैं दिखा भी दूंगी, लेकिन आप कौन कौन रहेगा? अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला ही। अच्छा,
मतलब फैमिली में कौन कौन है? फैमिली नहीं है मेरी, मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप आओ अंदर, मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। ठीक है। आ जाइए। अब यही रूम है, देख लीजिए आप। अब रूम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे अब बाबूजी नहीं है और रूम आपने मुझे दिखा भी दिया, तो आप साथ के साथ रेंट भी बता देती क्या लेंगी? बाबूजी ही बताएंगे रेंट तो। बस उन्होंने ये बोला है कोई किराएदार आए तो उसको रूम दिखा दें। मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको पसंद हो तो आप शाम को आ जाइएगा, बाबूजी से बात कर लीजिएगा। मुझे बहुत पसंद है। वैसे एक बात बताइए, जी, यहाँ इस घर में कौन कौन रहता है? अब ये बातें आप ना शाम को बाबूजी से ही बात कर लीजिएगा, क्योंकि बस मेरा काम है रूम दिखाने का। मैंने आपको दिखा दिया, बाकी आप आइए। वैसे आप कहाँ से आए हैं? जी मैं आगरा का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। यहाँ आपके शहर में मैं नौकरी करने के लिए आया हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे रूम की ज़रूरत थी। अच्छा, कोई बात नहीं, रूम तो आपको पसंद है ना? हाँ, रूम पसंद। हाँ, तो आप ऐसे कुछ पानी ठंडा गरम कुछ पिएंगे? नहीं, जब शाम को बाबूजी आ जाएंगे मैं उनसे मिलने आऊँगा, तब देखते हैं। अच्छा ठीक है। अब बाकी आप ना एक काम करिए, अगर आप नहीं आ पाते आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं बाबूजी से कह के कॉल करवा दूंगी आपको, ऐसा भी हो जाएगा ना? नहीं नहीं, नंबर क्यों, जब शाम को बाबूजी आ ही रहे हैं तो मैं शाम को बाबूजी से मिलने आ जाऊँगा ना। अच्छा ठीक है, कोई नंबर की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाँ ओके ओके, ठीक है, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे बाबू। बाबूजी आप आ गए? हाँ। अरे हाँ, आपको ना एक बात बतानी थी। कोई आया था कमरा देखने। अच्छा तो अच्छा। मैंने दिखा दिया है कमरा, तो बाकी वो शाम को आएंगे, आप बात कर लेना उनसे। खैर वो मैं बात कर लूँगा। तो एक काम कर, मुझे भूख लग रही है, तो फटाफट 2 चपाती बना दे, जिसको मैं खा के, मुझे थोड़ा काम भी है, मैं काम के लिए मैं निकल बस जाऊँ। अभी अच्छा बना। कोई है? हाँ जी, कौन? अच्छा, बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, आप कौन? मुझे आपके घर में रेंट पे कमरा बताया था, आप कमरे उठाते हैं? उठाते तो थे, लेकिन फ़िलहाल तो हमने सारे कमरे खाली करा दिए। बताइए, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं? मदद यही करनी थी कि मुझे कमरा चाहिए था। तो रहने वाले कहाँ से हैं? मैं रहने वाला आगरा का हूँ। नाम? श्याम। अच्छा अच्छा। तो श्याम जी, कमरा दिखवा देता हूँ मैं आपको। वो मैं देख चुका हूँ सर। अच्छा, देख चुके हैं? जी। अरे अच्छा अच्छा, तो बहू आपके बारे में ही बता रही थी शायद जी। कि एक व्यक्ति आए थे और कमरा देखने के लिए। उन्होंने ही मुझे, आपकी बहू ने मुझे कमरा दिखाया। तो कमरा आपको पसंद है? बिल्कुल पसंद है। तो आपके साथ कोई कौन कौन रहेगा? मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अकेले? जी। मतलब घर का कोई नहीं है, मतलब फैमिली में से कोई? कोई नहीं बाबूजी, मैं यहाँ अकेला हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे माँ बाप जो हैं वो गाँव में रहते हैं। हो, तो ठीक है, अगर आपको कमरा पसंद है तो आप रह लीजिए। किराया विराया बहू ने मैं वही बताया पूछना था? चाह रहा था। अच्छा, उन्होंने अच्छा। तो मुझे बताया नहीं कुछ भी, ये कह करके मना कर दिया कि इन सब बातों के बारे में आप बाबूजी से बात करना। खैर कोई बात नहीं। तो अगर आपको कमरा पसंद है तो किराए की बात हम कर लेंगे। आइए अंदर आइए। जी चलिए। यही कमरा है बेटा? जी बाबूजी, यही कमरा देख करके गया था। अच्छा अच्छा। तो सुनो, किराया इसका हम 5,000 रखते हैं। 5,000? हाँ, जिसमें तुम्हें एक बल्ब और एक पंखा मिलेगा। अगर तुम एक्स्ट्रा कुछ चलाते हो तो उसका बिल तुम्हारे अनुसार फिर 1 मीटर लगा दिया जाएगा, छोटा वाला। बाबूजी 5,000 रुपये में से कुछ कम हो जाते, क्योंकि मैं हाँ, अकेला ही तो हूँ। समझ रहा हूँ। तो एक काम करना कि अगर तुम कुछ चलाओगे भी तो वैसे भी 500 रुपये लाइट का बिल बनेगा ही तुम्हारा। तो एक काम करना, लाइट का बिल मत देना, तुम 5,000 वैसे ही दे देना। ठीक? ठीक। कोई आपत्ति? कोई नहीं। ठीक है, तो बेटा एक काम हो रहा है
कि आप सुबह जाओगे तो रात को 9 बजे से पहले पहले आपको घर में एंट्री करनी पड़ेगी। बिल्कुल बाबूजी। क्योंकि इस घर में हम 2 ही लोग रहते हैं। जब से मेरा बेटा मरा है मैंने ये मकान पूरा खाली करा दिया। आपके बेटा इस दुनिया में नहीं है? नहीं है, एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। लेकिन इन सब बातों से अपना दिल दुखी करता हूँ मैं। बाबूजी, ये आपका पूरा ही मकान बिल्कुल खाली रहता है। आपने आज तक कोई किराएदार ही नहीं रखा, और किराएदार जो भी थे। रखे हुए थे सारे के सारे निकाल दिए। आप बता रहे थे। मजबूरन हल्ला गुल्ला, अशांति सी इस घर में रहना पता नहीं अजीब सा लगता था, इसलिए मैंने ये सारा घर खाली करा दिया। लेकिन तुम अकेले हो और तुम मुझे सज्जन भी लगते हो, तो इसीलिए तुम्हें मना नहीं कर पाया। खैर 9 बजे से पहले पहले बेटा तुम्हें आना होगा। मैं बिल्कुल इस बात का विशेष ठीक? ध्यान रखूंगा। हाँ, क्योंकि ये घर में हम 2 ही लोग रहते हैं जी। और मैं नहीं चाहता कि लेट सवेर गेट खुले तो लोग बात बनाए जा रहे। तुम अपना सामान वामान सेट कर लो। बाबूजी, मेरा इसमें है कुछ सामान, हाँ। बाकी की सामान मैं जिस जगह रहता हूँ उस जगह है। हाँ तो ले मैं आओ। कुछ ऑटो टेम्पो वगैरह करके मैं सामान ले हाँ हाँ आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, ले आओ और आराम से बेटा। वैसे एक बात और पूछनी थी। जी बाबूजी। कुछ खाते पीते हो क्या? नहीं बाबूजी, मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। नहीं, आजकल के समाज में बेटा लोग बिना नशे के रह नहीं पाते। मैं जानता मैंने अक्सर हूँ। देखा है। अब खैर इन सब ठीक बातों है। को छोड़ो, तुम अपना सामान वामान सेट कर लो। ठीक है। आ जाओ। अरे बाबूजी, कोई है बाबूजी? आप जी मैं। जी। वो बट टंकी में पानी खत्म हो गया लगता है। और वो दरअसल क्या है कि जो किराएदार पहले गए थे ना, तो कुछ खराबी आ गई थी। मैंने वैसे प्लम्बर को बुला दिया है। आपकी वो जो पाइप लाइन है ना, वो थोड़ी हट गई है टंकी से, तो वो कर देगा ठीक। मुझे ऐसा लगा कि उसमें पानी खत्म हो गया है। नहीं नहीं नहीं, पानी तो मैंने भर दिया था, सुबह ही चलाई थी। खैर कोई बात नहीं। वो मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूँ? जी पूछिए ना। आपके पति इस दुनिया में नहीं है? जी नहीं। आपको किसने बताया? मुझे बाबूजी ने बताया था कि बेटा हमारा कार एक्सीडेंट में जी। खत्म हो गया। आखिरकार जब से आपके पति गए हैं तब से आप और बाबूजी साथ रहते हैं यहाँ इस घर में, जी। और वो भी अकेले। तो ये कहाँ लिखा है कि बहू और ससुर रह नहीं सकते? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मुझे वो बेटी मानते हैं और मैं उन्हें अपना बाबूजी, तो उसमें हर्ज ही क्या है? मैं जानता हूँ कि वो आपको बेटी मानते हैं अपनी, लेकिन एक बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले बाबूजी के साथ इसी तरीके से गुजारेंगी? जी, क्योंकि यही मेरा घर है और यही मेरा जीवन है और यही मेरी ज़िंदगी है, और ये सच है, इसको मैं झुठला नहीं सकती। इसका मतलब तो ये हुआ ये कि आप अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही हैं। मतलब यही कि आपकी क्या ही उम्र होगी अभी। आप बहुत छोटी उम्र में आपने अपने पति को खो दिया। जिस उम्र में एक स्त्री की पता नहीं क्या क्या इच्छाएं होती हैं, घूमना फिरना, जाना और भी इत्यादि। जो देखिए, मैंने सारी इच्छाएं अपनी दबा दी हैं और अब ना मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कहीं जाना है या कहीं घूमना है या मुझे किसी का सहारा चाहिए। मेरे पास बाबूजी हैं और मेरे पति की यादें हैं, मैं उनके साथ ही जीवन काट लूँगी। मैं मानता हूँ। बाकी आप अपने आप से मतलब रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं जानता मैं हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपसे इससे ज़्यादा बातें नहीं कर सकती। मैं प्लम्बर बुला दूँगी, वो टंकी मेरी बात तो सुनती जाइए। अब सुन, फिर कभी मौका मिलेगा बात करने का। बाबूजी, ये आपकी दवाई में ले। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अपना नहीं करता आज के समय में कोई, लेकिन तुम यहाँ किराए पर रहते हो, फिर उसके बावजूद भी इतना हमारे लिए करते हो, यही बहुत है। कैसी बातें करते हैं बाबूजी? अब आपके घर में रह रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ रहने से मतलब है और आपको किराया देने से मतलब है। भाई, आपके सामने अगर कोई दुख परेशानी हो तो
उसमें साथ भी देना चाहिए। और ये बिल्कुल देख ऐसा लीजिए ही। एक बार, ये आपकी ही दवाई है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ सही है जी। और वैसे भी जी। तो मैं देखता हूँ तो पता नहीं क्यों अपने राम प्रसाद की याद आ जाती है। ऐसी चिंता करता था वो मेरी। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी बिना कहे समझ जाता था, बिना बताए उस चीज़ को लाकर रख देता था। अरे बाबा खैर, जी। अरे प्रभा, जी बाबूजी। बेटा 2 कप चाय बना लाओ। जी बाबूजी। तुम्हें यहाँ कोई रहने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो अरे बेटा? कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है बाबू। बैठ पाओ, बैठ जा, कोई बात नहीं। देखा श्याम कितना अच्छा लड़का है, बाबू बिना जी, कहे सारी मददें करना। आप लीजिए। अरे कोई बात अरे नहीं, बाबू जी तुम आप उठाइए पहले, आप लीजिए। बिना कहे सारी मदद करना। अरे आज के समय में कौन करता है इतना सब कुछ? किराएदार होते हुए भी सारी चीज़ें समय पर ला देना, बिना पूछे बिना कहे। यही अपनापन तो ढूंढता है हर इंसान। बाबू जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे कि मैं कोई एहसान कर रहा हूँ। बाबू जी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बस मेरे पास समय था और आपकी दवाई गोली लाने वाला इस घर में कोई भी नहीं है, तो इतना भी का फर्ज नहीं बनता मेरा कि मैं आपकी दवाई गोली ला सकूं। अरे भाई जब मैं रह रहा हूँ तो मेरी पूरी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यहाँ रहूँ और आपके भी कुछ काम देखूँ जैसे मैं अपने काम करता हूँ। वैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार बहुत अच्छे दिए। बस बाबू जी आशीर्वाद है उन्हीं का। खैर प्रभा, इनको खाना बनाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, हम तीनों को अरे खाना नहीं साथ- बाबू जी अरे, कैसी बातें कोई कर रहे हैं? बात खाना नहीं। बना लो। कोई बात नहीं श्याम। वैसे भी 2 लोगों का बनाऊंगी, वहाँ एक और हाँ बना हाँ हाँ, दूंगी। जाओ तीनों लोगों का खाना बना लो, कुछ जी। अच्छी सी सब्जी बना लेना। आप बता दीजिए क्या बना दूँ। अरे जो इच्छा करे, तुम सब कुछ अच्छा बनाते इनसे पूछ लीजिए इनको कुछ पसंद है तो। आप जो बना देंगी वह मैं खा लूँगा। हो। जाओ, जी आप हाँ प्लेट ले जाओ, चाय पी के जी। हम लोग आवाज़ देंगे। वैसे श्याम, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे पिताजी। अच्छा अच्छा, माँ और पिताजी। तो पिताजी उम्र दराज और माँ उम्र दराज होंगी। जी बस उन्हीं के कुछ सपने पूरे करने के लिए मैं यहाँ इस शहर में काम करने आया हूँ। अच्छी बात है बेटा, माँ बाप के सपने पूरे करने भी चाहिए। उनको सिर्फ यही उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले। कोई बाप जी, नहीं बिल्कुल। चाहता कि अगर मैं किसान हूँ तो मेरा बेटा किसान ही बने। वो जी। चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। जी तो माँ बाप की ख्वाहिश पूरा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी नौकरी यहाँ कहाँ पर लगी हुई है? बाबू जी ये इधर सेंटर पॉइंट चौराहा जो है। सेंटर पर चौराहा? जी ये बाबू जी जो सेंटर पॉइंट पे गणपत वाला जो है। अच्छा, सूत मिल जो है, गणपत सूत मिल। जी अरे बहुत अच्छे बेटा, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। बस उसी में लगा हूँ। 500-600 आदमी काम करते हैं। जी चलो अच्छी बात है। खैर चाय पियो, चाय ठंडी हो रही है। और हाँ देखो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक होकर तुम हमें बता देना। जी बाबू जी। बाकी बाबू जी देखिए आज तो आपने खाने के लिए बोल दिया है, आगे से आपका भी ऐसा मत करना क्योंकि अरे नहीं बेटा, देखो अब तुम इस घर में रह रहे हो, अब तुम्हारे अलावा यहाँ तीसरा व्यक्ति कोई है भी नहीं ना। अब हम 2 लोगों का खाना बनेगा, अगर तीसरा तुम्हारा बन जाएगा तो इसमें कोई आपत्तिजनक कोई बात थोड़ी है। और वैसे भी तुम अकेले के लिए बनाओगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। जी। जब हमारा बनता है तो तुम्हारा भी बनता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बाबूजी आप दवाइयाँ हाँ, हाँ, खा बिल्कुल, लेना बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और अगर दवाइयाँ जिस वक्त खत्म हो जाए बस आप उससे 1-2 दिन पहले मुझे आप बता दिए, ठीक है। और कोई काम तो नहीं करना। नहीं नहीं, अभी अब फिलहाल कोई काम। और अभी जो टंकी में हाँ कचरा- हाँ प्लम्बर आया था सुबह, तुम चले गए हो, उसके बाद प्लम्बर आया था, जी। प्लम्बर से मैंने तुम्हारी टंकी वो जो है ठीक करा दी है। जाओ नहा धो लो। जी बाबूजी 1 गिलास में कप में अरे बिल्कुल। प्रभा, प्रभा, जी बाबूजी। बेटा कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जी देखो मैंने पहले भी कहा था और आज भी वही कहूँगा, तुम अपना घर बसा लो। बाबूजी फिर वही बात, लेकिन मैं आपको हाँ कैसे समझाऊं। बेटा, मैं शायद इस बात को सहन भी कर लेता, लेकिन आज मुझे तुम्हारा भविष्य उज्जवल दिखता है। मालूम है क्यों? श्याम के साथ।
बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत प्यार भी करेगा, ऐसे रखेगा जैसे मेरा राम रखता था। बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। क्यों? पर आप कैसे अपनी बेटी की जगह किसी और को दे सकते हो? बात कम से कम मेरा ना सही, अपने बेटे का तो लिहाज करिए। बेटा, बेटे का ही तो लिहाज कर रहा हूँ, जो तुझे अपनी बेटी मानता हूँ मैं। इस घर में तू रहती है, मुझसे पूछ मुझे कितना दुख होता है जब तुझे इस सफेद साड़ी में देखता हूँ। अरे कह ही तो नहीं सकता, लेकिन जिसका बेटा चला जाए उससे ज्यादा दुख किसी को हो सकता है। लेकिन मैं अपने दुख को पीता रहता हूं, ना चाहते हुए भी। लेकिन आज मुझे अगर तेरा भविष्य उज्जवल उस लड़के के साथ दिख रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अरे वो लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन बाबूजी, लेकिन बता, तुझे उसमें कोई कमी दिखती है? अरे कौन करता है आजकल के समाज में किसी के लिए इतना? मैं एक विधवा हूँ और वो इंसान मुझसे शादी कैसे करेगा? आप इतना तो सोचिए। मैं जानता हूँ उसके संस्कार हैं उसके साथ, वो शादी के लिए क्या इनकार मैं नहीं अपना करेगा। काला साया उस पर डाल दूँ? काला साया? एक विधवा होना एक श्राप होता है। वो पुरानी बात थी कि विधवा होना श्राप होता है। अगर यही बात अगर मैं मान के चलता तो क्या तुझे इस घर में बेटी की तरह रखता कि तू इस घर के लिए श्राप है? बाबूजी, हर किसी की सोच आपकी तरह नहीं होती। तो बेटा मेरी सोच पर चलने के लिए कायम तो रहो। अरे मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ। कब तक इतनी सी उम्र में तू विधवा हो गई है? कब तक इस सफेद जोड़े के सहारे अपनी जिंदगी काटेगी? देख मेरी बात सुन, लड़का बहुत सही है, एक बार ठंडे दिमाग से सोच तो सही। अरे जो खुशियां मेरा राम प्रसाद नहीं दे पाया, शायद वो खुशियां तुझे श्याम से मिल सके। जिस चीजों से तू वंचित रही है वो चीजें ये तेरे लिए ला के रखी। अरे मेरी इतनी सेवा करता है जबकि मेरा तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं है। दवाइयाँ लाना, मेरी सेवा करना, मेरे पैरों को दबाना, आजकल के समाज में अपना बेटा नहीं करता इतना जितना वो लड़का मेरे लिए करता है। और बता, तुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो बता, बिना पूछे बिना कहे तुझे लाकर देता है ना। लाखों में से एक लड़का है। अरे दिया लगाकर भी ढूंढेगी ना तब भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। भाऊजी, मुझे आप अपने आप को समझाने का समय दो, सोचूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छी बात है। श्याम, बेटा श्याम। जी बाबूजी, बताइए। अरे बेटा कुछ ज़रूरी बात थी। ऐसा है, बोलिए बोलिए। मैं 2-3 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ अपने, वो ज़मीन का कुछ मसला पड़ गया है। अच्छा, तो मैं चलूँ आपके साथ? अरे नहीं नहीं, तो मैं तो बस ये कहने आया था कि 2-3 दिन में यहाँ रहूँगा, नहीं तो तुम घर का थोड़ा ख्याल रखना। आप कैसी बातें करते हैं? मैं 2-3 दिन नहीं, आप जितने दिन चाहें, आप गांव का पूरा मसला हल करके ही यहाँ लौटें वापस। बाकी घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। ठीक है बेटा, आप सेफ तरीके से जाइए। हाँ श्याम जी। प्रभा इस घर में अकेली रहेगी अब, तो एक काम करना, देखो अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे ला कर दे देना। ठीक है। और ध्यान रखना उसका। और हाँ, अब तुम खाना मत बनाना, ना सुबह का ना शाम का। क्यों बाबूजी? अरे मैं चला जाऊंगा तो प्रभा अपने लिए नहीं बनाएगी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अगर तुम रहोगे साथ में तो एक दूसरे के सहारे से दोनों भोजन कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, मैं निकलता हूँ और हो सकता है मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊँ। अरे आप पूरा काम फिनिश करके ही आए गाँव का। बिल्कुल। ठीक है, और अच्छे से जाएं। ठीक है। आपको मैं छोड़ के आऊँ? हाँ आ जाओ। हाँ हाँ, चलिए। बाबू घर का ख्याल रखना। और वैसे मैंने श्याम से कह दिया है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो श्याम को बोल देना। और हाँ, श्याम को खाना मत बनाने देना अब अपना अलग। तुम एक काम करना, अपना और उसका एक साथ खाना बना लेना। बाबूजी, एक बात कहूँ, मुझे बहुत अटपटा लगेगा। अटपटा? मतलब ऐसे कभी अरे बेटा सुन, अकेली नहीं रही और फिर कोई पराया मर्द हमारे घर में भी है। पराया मर्द है मैं जानता हूँ, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। मुझे पता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे बोल देना, बाकी है ना। और वैसे भी भविष्य में अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि वो तुम्हारा पति बन जाए। बाबूजी, आप इतनी जल्दबाजी मत करिए, मुझे समय दीजिए। ठीक और
आप आराम से अपनी यात्रा कीजिएगा। ठीक है, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। जी। बस मसला ख़त्म हो जाए और बाकी तुम ख्याल रखना, ठीक है? जी। अच्छा, खुश रहो। अच्छा। कोई है? जी। वो मैं ये बोल रही थी, खाना तैयार हो गया है, आप खा लीजिए। खाना तैयार कर लिया आपने? जी। वो बाबूजी बोल के गए थे कि आपको खाना बनाना नहीं है, मैं ही बना लूँ। हाँ, बोल तो रहे थे बाबूजी, लेकिन मैंने बाबूजी से मना किया कि बाबूजी आप दरअसल इतना- वो क्या है ना कि उनको मेरी चिंता रहती है कि मैं अकेले होंगी तो खाना बनाऊंगी नहीं, एक के बहाने से मैं खाना कब बना। बाबूजी कह तो रहे थे कि बेटा तुम अपने लिए खाना ज़रूर बनवाना, क्योंकि अगर तुम अपने लिए खाना नहीं बनवाओगे तो वो अपने लिए भी खाना नहीं बनाएगी। जी। लेकिन मैंने वैसे तुम खाना क्यों नहीं बनाती अपने लिए? वो क्या है कि मतलब मुझे भूख नहीं लगती, अकेले के लिए क्या ही बनाना। अब साथ में बाबूजी होते हैं तो बना लेती हूँ, खा भी लेती हूँ, लेकिन अकेले मन ही नहीं करता। कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए फिर। मैं खाऊंगा खाना। वैसे मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप इस उम्र में, मैं तो बस ये सोच रहा था कि क्योंकि आज का ज़माना कुछ ऐसा है ना, अब आप भी सुनती होंगी, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी उम्र है, कैसे नहीं शादी हो सकती आपकी इस उम्र में? कौन नहीं चाहेगा आपको, या कौन नहीं करना चाहेगा आपसे शादी? आप खूबसूरत हो, सुंदर हो, अभी उम्र भी अच्छी है तुम्हारी। वो तो मैं विधवा ना, और पता नहीं विधवा को क्या ही बोलते हैं सब लोग। वो तो बोलते हैं, सो बोलते हैं, लेकिन लोगों की सोच है ना। खैर कोई बात नहीं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है आप में, आप उसी प्रकार से अपना सारा हक निभाती हुई आ रही हो। शायद मुझे तो नहीं पता, जैसे आप पहले थी अब वैसे ही आज भी। खाना। हाँ, खाना खाएंगे ना। सुनिए, जी। मैं ये कह रहा था कि आप मेरा खाना यहाँ मेरे रूम में ही दे जाएं तो अच्छा रहेगा, खा लो। मैं दे तो जाती, लेकिन अगर साथ में खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। शायद हो सकता है कि मैं 2 रोटी ज़्यादा खा लूँ या आप 2 रोटी ज़्यादा खा लें। वो क्या है कि साथ में खाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा ही लगेगा। साथ में खाना वैसे भी अच्छा होता है ना? आ जाइए तो फिर आप। जी जी ज़रूर, चलिए। खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था। क्या हुआ प्रभा जी, कैसे आप उदास सी लग रही हैं कुछ? कुछ नहीं बस। अरे बताइए तो सही, क्या बात है? कुछ नहीं, बस बहुत टाइम बाद पुरानी बातें याद आ गई। आपके साथ खाना खाया तो बस बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपने पति के साथ खाती थी ना, तो वही चीज़ें याद आ गई। बाकी खाना आपको अच्छा लगा? मुझे बेहद अच्छा लगा आपके हाथ का बना हुआ खाना। आप भी बता दें कि आपने जब मेरे साथ खाना खाया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। जी। वैसे हाँ, बोलिए। कुछ नहीं। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आपको अजीब तो नहीं लगा हमारे साथ खाना खा के? नहीं, बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, और तो और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ मिलकर के खाना खाने में। पता नहीं क्यों आज आपके साथ खाना खा के बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने के साथ खा रही हूँ। कोई बात नहीं। देखिए प्रभा जी, ज़िंदगी में ऐसा होता ही रहता है, इसका नाम ज़िंदगी है। और हाँ, आप इस बात का बिल्कुल भी दुख ना करें कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जो भी होता है ज़िंदगी में सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। ऊपर वाले के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये क्या हो गया मुझसे? क्या कर दिया आपने? पता नहीं क्या हो गया था एकदम से कि बस कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। पाप हुआ क्या है? मैंने तो अभी कोई ना, तो मैंने कोई गलत कोई शब्द बोला, ना आपके मुंह से कोई गलत शब्द सुना। क्या बात हुई? मुझे
ऐसे आपके सीने पे सर नहीं रखना चाहिए था ना। आप इस बात को लेकर के ऐसा जता रही हैं कि जैसे पता नहीं आपने क्या कोई गलत काम कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, क्योंकि जिसको आप अपने दिल की बातें बताती हैं अक्सर उसके साथ कुछ इस तरीके की घटना घटित हो जाती हैं। कोई बात नहीं। बहू, प्रभा, बहू। भाऊजी आप आ गए? खुश रहो बेटा। ये लो। जमीन का मसला सुलझ गया, अब सारी चिंताएं दूर हो गई। अच्छा। वैसे तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं। श्याम ने ख्याल तो रखा घर का? चलो अच्छी बात है। मुझे उम्मीद भी थी, श्याम बहुत संस्कारी बच्चा है और वो मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जी। लेकिन बहू, एक बात थी, जो मैंने तुझसे बात कही थी और तूने मुझसे सोचने का समय मांगा था, उसका क्या हुआ? आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिए। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी। और मैं सही बताऊं तो मेन कारण तो यही था कि मैं तेरे इस बात को संपन्न करने के लिए ही गांव गया था। गांव के मंदिर गया, वहाँ मन्नत मांगी कि मेरी बहू की ज़िंदगी दोबारा से बच जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। और बहुत अच्छा किया तूने, बहुत अच्छी सोच है तेरी। और वैसे भी श्याम जैसा संस्कारी लड़का, समाज के साथ चलने वाला लड़का ज़िंदगी में मिल नहीं सकता। और बस तेरा घर बच जाए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, श्याम से बात करता हूँ और पंडित जी से भी कि कब कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। वो सब तो ठीक है बाबूजी, लेकिन मैं शादी एक शर्त पे करूँगी। बोल। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। क्यों चिंता करती है? तेरा बाप की तरह हूँ मैं, तू यहीं रहेगी। और बता, मैं श्याम को मना लूँगा कि तुम दोनों यहीं रहो। भाई मुझे मेरे राम प्रसाद के रूप में श्याम मिल जाएगा और बहू के रूप में मेरे पास बेटी है ही। इससे ज़्यादा सुख की बात मेरे लिए क्या है? जब तुम दोनों मेरे पास रहोगे तो शायद मैं और ज़्यादा जी सकूं। चल चल। लगता है इसी घर में रहते होंगे। श्याम, श्याम जी। अरे बहन जी, यहाँ श्याम रहते हैं, जरा उनको बुला दीजिए। आप कौन है? अरे मैं कौन हूँ? अरे उनकी पत्नी हूँ मैं, वाइफ हूँ उनकी। क्या? हाँ। आप उनकी पत्नी हैं? जी। उनकी तो शादी नहीं हुई है। अरे कौन कह रहा है उनकी शादी नहीं हुई है? ये लो कर लो बात। अरे उनकी बीवी है। श्याम जी, श्याम जी। जी। बाहर कोई लेडीज आई है। लेडीज? जी। हाँ तो बात कर लो ना तुम। आपकी पत्नी बता रही है अपने आप को। पत्नी? पत्नी? जी। पता नहीं कौन? तुम ये बताओ, 2 महीने हो गए तुम्हें पता भी है? और ना कोई फोन ना कुछ। वो तो मैंने रामू चाचा जी है ना, उनसे तुम्हारा पता पूछा। तुम उन पे फोन कर लेते हो लेकिन मुझ पे फोन नहीं करते हैं। अरे कम से कम मुझे अगर वो पता नहीं बताते तो मैं कैसे आती तुम्हारे पास? अरे तो जब तू आ रही थी तो मुझे बता तो दिया होता। फोन किससे बताती? तुम्हारा नंबर है मेरे पास, तुम तो कोई नंबर ही नहीं दे के आए मुझे जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं। तो मैं रामू काका को फोन करता तो हूँ, उनसे फोन नहीं करवा सकता। रामू काका को फोन करके सिर्फ घर की वो क्या कहते हैं राजी खुशी पूछ लेते हैं आप, मेरे से नहीं बात करते हैं। और एक बात बताओ, पूरे 2 महीने हो गए मेरी याद नहीं आई, मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं चली आई। अरे मुझे भी याद आ रही थी, मैं भी 2 महीने के बाद में मैं आने ही वाला था। मैं कह के नहीं आया था, तेरे को बोला नहीं था? अरे तो बोला था, लेकिन 2 महीने तक तुम नहीं आए ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप पति के पास चलो। मुझे तो भैया डर लगता है। हाँ मैं तो चली आई वहां से, गाँव से, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं कोई मेरे पति पे कोई और औरत साया ना डाल दे अपना, इसीलिए जी मैं तो चली आई। अरे कोई औरत साया नहीं डाल रही अपना, तू कम बोला अगर। चल अंदर आ। बाहर खड़ी है, अंदर। अच्छा ठीक है, अंदर आ। ये जी आपने कर लिया है ये? अरे चुप रह तू।
बता क्या बात है? हाय राम, कितना अच्छा घर है जी, ये खरीद लिया है। खरीद तुम ली? तो बड़ी तरक्की कर रहे हो। अरे ये कौन है, काम वाली? ये इस घर की मालकिन है, मैं इनके घर में ही रह रहा हूँ। ये मालकिन है जी। ओ जी, तुम तो मुझसे जी कहना सीख गए। अरे ये वाह। अब अच्छा एक बात तो बताओ। मुझे बता के नहीं आ सकती थी? तो तुम मुझ पर फोन नहीं कर सकती थी? नहीं, हैं? मैं तुम्हें बता के क्यों आती? अरे वो क्या कहते हैं जी? क्या दिया है मैंने आपको? क्या दे दिया तूने मुझे आज तक, ये बता दे। अरे वो क्या कहते हैं कि क्या? हाँ, अरे कुछ तो होगा, क्या क्या कर रही है? सरप्राइज। सरप्राइज? हाँ ठीक है, ओके, सरप्राइज दिया है। वही दिया है आके। अरे दे तो दिया। हाँ, आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया, झूठे कहेंगे। तूने कभी कुछ मांगा? मैं दे देता तुझे। नहीं देते हो आप। एक बात बता, तू वहां से गांव से अकेली आ गई तू यहाँ पे, तुझे बीच रास्ते में कोई उठा ले जाता, कोई गुंडे पकड़ लेते, तुझे शेर बगर्रे पकड़ ले जाते। अरे हाँ, ऐसे कैसे पकड़ लेते? वो गुंडे तो मैं कम गुंडी हूँ उनसे। गुंडी है? हाँ। क्या बदतमीजी की सवाल करती है तू? पागल हो तुम, कैसी बातें करे? मुझे भला कौन पकड़ेगा? और फिर हाँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। 4 टुकड़े करती और सारा सिस्टम काट देती, नीचे से लेकर ऊपर तक, और छोटे छोटे कतरे और करती। चुप रह। ठीक है ना? और बोरी में भर के फेंक देती भला मुझे। और सुनो, वो क्या, उसके बस वाले के ना बराबर में बैठी थी मैं। क्यों, पूरी बस में जगह नहीं थी? अरे जी, जगह नहीं थी, कंडक्टर ने अपने पास बिठा लिया था। क्यों? और सुनो, पूरी बस भरी हुई थी जी। अच्छा, भरी हुई थी? पूरी भरी हुई थी। अब उसमें बिल्कुल वो ही नहीं थी जगह। अच्छा। अब मैंने सोचा शांति क्या करेगी, क्या करेगी। क्या किया फिर तूने? मुझे शादी से पहले पुराने दिन याद आ गए, जहाँ हम स्कूल में पढ़ते थे, वो कांड करे थे ना, तो वो वाले। क्या कर गया तू? अरे बता रही हूँ ना। बता। फिर मैंने पता है क्या करा? कर एक लट निकाली यहाँ से और तेजी तेजी अंटा लगाने लगी। जब अंटा लगाने लगी तो वो मेरे अंटे में फंस गया, फिर मुझे सीट दे दी। अच्छा। वो खड़ा हो गया होगा? अरे उसका मतलब वो तो खड़ा हो गया। और सुनो, एक बात और, एक थोड़ी सी जगह और बची, मुझे खिड़की के पास बिठाया, मुझे नींद आ गई, मैंने उसके कंधे पे सर रख लिया। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मैंने तो सोचा तू गांव में हरकतें करती है, तूने यहाँ पे भी आके हरकतें कर दी। नहीं जी, हरकत कोई नहीं करी। फिर? अरे थोड़ा क्या हो गया, अब थोड़ी भरी जवानी में हरकत कर लो तो अब हरकत तो यहाँ करेंगे ना। एक बात बता, भरी जवानी में तुझे कंडक्टर ही मिला हरकत करने के लिए? अरे वही तो, मुझे सीट चाहिए थी, फिर मैं कहाँ बैठी उसकी गोदी में। एक सीट के लिए तू कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है? बिल्कुल। चुप। अरे शर्म नहीं आती तुझे? डांट काय को रहे हो? तुम्हें पता है सीट के पीछे लोग वहाँ कितना अपना धर्म नष्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं किया। नेता वेता विदेता न जाने क्या क्या करते हैं। हाँ, फालतू में ही चीख रहे मेरे ऊपर, कोई लेना ना देना मगर रहना। अरे तूने लेना देना तो सब बता ही दिया हैं? अब अंदर न ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, आलू के पराठे बनाए। अच्छा ठीक है, अब तू आई गई है तो ठीक है, अब 2-4 दिन यहाँ पे रह, उसके बाद चली जाइयो। ठीक है, आजा। और सुनो, क्या बात है? हमारी जो वो है ना, कौन वो है? शीला चाची की बहू का लौंडा हुआ है। तो मैं क्या करूं? और सुनो, उनकी भैंस भी आ गई। अब क्या करूं? मैं भैंस के बच्चे को जाके खिलाऊं? कीरा। प्रभा, प्रभा, हो रही है? बेटा, क्या हो गया? मैंने मना किया था ना बाबूजी आपसे। मना किया था? लेकिन आप नहीं माने। लेकिन हुआ क्या बच्ची? शायद आपको भी खुशी मिलती है, मेरे को दुख देगी। दुख देके मुझे खुशी मिलती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात क्या है, बात बता। श्याम शादीशुदा। श्याम शादीशुदा है? लेकिन उसने कभी बताया कब? हमने पूछा ही नहीं बाबूजी। लेकिन तुझे ये बात कैसे पता लगी? आज शाम की पत्नी आई थी। आई थी? अरे ये आ गई, अब क्या करेगी? ए जी एक बात बताइए। क्या बात है? नहाने धोने का सिस्टम कहाँ है? सिस्टम हाँ, इधर ही है।
उधर जा पलंग को, वहाँ पे। और हल्के होने के लिए यहाँ खेत वेत नहीं है? खेत में जाएगी यहाँ पे? तू पागल है क्या? बात है, ये शहर है। यहाँ पे शौचालय बना हुआ है अंदर घर में। क्या बना? शौचालय, लेटरिन। लेटरिन। अच्छा अच्छा, क्या? ठीक है ठीक है। ठीक है, सामने। वैसे एक बात बताओ, बता। खाना क्या बनाऊँ आज शाम को? कुछ भी बना लियो, मैं ले आऊंगा। हैं? कुछ भी ले आऊंगा। साग फाग यहाँ मिलता ना है? साग मिलता है, मैं ले आऊंगा। मैंने देखी मार्केट। हाँ। एक काम करना, वो लिया ना, मूली की भुजिया बनाऊंगी ना, भिंडी बनाइयो। श्याम। जी बाबू जी। अरे बेटा, कहिए, कैसे तुम्हारी आना? पत्नी आई हुई है? हाँ बाबूजी, मेरी पत्नी आई हुई है। लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है बेटा। बाबूजी, आपने कभी पूछा ही नहीं तो मैंने बताना भी उचित नहीं समझा। तुम्हारे इस ना बताने से हमारे दिल को कितने ठेस पहुंची है, ये तुम्हें पता है? मेरे ना बताने से आपके दिल को ठेस? आपको क्या पता कि मुझ पर क्या बीत रही है। अरे मन ही मन आपको अपना जीवन साथी मान चुकी थी। अगर मुझे पता होता कि जिस पेड़ की डाली को मैं अपना समझ रही हूँ वो तो किसी और की है, तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचती। प्रभा, तुमने आज तक मुझे बताया भी नहीं कि तुम मन ही मन मुझे चाहने भी लगी हो। बल्कि जानकर भी क्या करते? बल्कि मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं थी। ना तो मैं तुम्हें पसंद करता था, ना मैंने तुम्हारे बारे में इतना सोचा। हाँ, तुमने पता नहीं कब मुझे ऐसे सोच लिया, कब तुमने मुझसे प्यार करना चालू कर दिया अंदर ही अंदर, मुझे तो खुद नहीं पता। हाँ, गलती मेरी ही है। सही कहा आपने, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। भूल गई थी कि मैं एक विधवा हूँ और विधवा के जीवन में तो कभी खुशी आती नहीं है ना। प्रभा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है और साबित भी हो गया आज। साबित इसे होना नहीं बोलते। हालांकि मुझे पता होते हुए, तुम ये भी जानते हुए कि मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर उसके बाद मैं तुम्हें धोखा देता तो शायद है कि वाकई मैंने तुम्हारे साथ गलत किया होता। क्योंकि कोई बात नहीं। अभी तक मैंने यहाँ तो तुम्हें ये बताया था, क्योंकि जब मेरी पत्नी यहाँ आई तब आकर के तुम सब लोगों को मालूम पड़ा कि हाँ, मेरी पत्नी भी है। उससे पहले ना तो तुमने मुझसे पत्नी के बारे में जिक्र भी नहीं किया, पूछा तक नहीं। तो एक भला आदमी कैसे क्यों बताएगा इतनी सारी बातें? अपने परिवार की बातें क्यों बताता है? कोई बात नहीं, गलती हमारी है ना, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप इस घर को खाली कर दें। पर भाई, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ना बाबूजी की ना तुम्हारी। मैं तो सिर्फ रहने के लिए इस घर में आया था और आप लोगों के प्रेम ने तो मुझे बंधन में ही डाल दिया था। मैं तो भूल ही गया था कि मैं किराएदार हूँ। आज एहसास भी करा दिया कि वाकई में किराएदार हूँ। ठीक है प्रभा, बाबूजी ने तो बोल ही दिया यहाँ से जाने के लिए, और आज तुम्हारे मुंह से भी ये सुन लिया कि तुम हमारे घर को खाली कर जाओ। ठीक है, मैं देख लूँगा कोई कॉलोनी में या कॉलोनी से बाहर कहीं मैं निकल जाऊंगा सुबह होते ही। मैंने तुम्हारा जितना भी दिल दुखाया हो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर देना। चलता हूँ। समझ सकता हूँ तेरा दुख। मुझे ही तुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ही पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लेकर बैठा था। बाबूजी, हमने तो आपसे मना किया था। हाँ, कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती, आप तो बस उसी के पीछे पड़े थे। जानता हूँ गलती मेरी थी, लेकिन अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। देख, तू नहीं चाहती ना कि तेरी शादी दोबारा हो? तू यही चाहती है ना कि तेरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो? ठीक है, मैं तेरी बात पर एग्री हूँ, और हाँ, माफ कर दे मुझे और शाम को भूल जा। कैसे भूल जाऊँ बाबूजी, मैं खुश रहने लगी थी। फिर से अपनी ये दुनिया रंगीन होते देखना चाहती थी। मैं भी चाहती थी
मैं भी एक सुहागन बन के रहूं, मैं लेकिन जानता सब हूँ कि हर लड़की चाहती है कि उसके जीवन में रंग भरे हों। ये सफ़ेद लिबास, लेकिन मेरी किस्मत में ये अब सफेद लिबास ही है। जानता हूँ, पर कर भी तो नहीं सकते ना कुछ। वो शादीशुदा है, और अगर किसी की ज़िंदगी खराब करके, किसी की ज़िंदगी को तबाह करके अगर मैं तेरा घर बसाऊं तो ये भी तो ठीक नहीं है ना बेटा। खैर, दुखों का पहाड़ तुझ पर टूटा है, लेकिन सिर्फ दिलासा यही देना चाहूंगा कि जो भी हो, भविष्य में तेरे साथ अच्छा ही हो। क्या हुआ? कैसे चुप खड़ी हो तुम? मैं सब जानती हूँ क्यों चुप खड़ी हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो तुमसे मोहब्बत करती रही, लेकिन तुमने उसे कभी उन नज़रों से देखा ही नहीं। समझ में नहीं आता क्या समझूं इस चीज को, क्या ना समझूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूं कि मुझे अपने पति पर नाज होना चाहिए, वरना जिस हिसाब से मैं हूँ गांव की, और वो कितनी खूबसूरत है, भरी जवानी में वो बेचारी विधवा हो गई। शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो तुरंत शादी करने के लिए तैयार हो जाता, उसको भी धोखा देता और मुझे भी। लेकिन ये सोच के आज मुझे खुशी हो रही है कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। आप इतने दिन इस घर में रहे, लेकिन कभी अपनी तरफ से ये जाहिर नहीं होने दिया तुमने कि तुम्हारे दिल में भी उसके लिए कुछ है। पर मेरे दिल में तो था ही नहीं ना। इसलिए नहीं था ना कि आपके दिमाग में ये था कि मेरी शादी हो गई है, मैं शादीशुदा, और आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। बस मैं तो आज इस सोचकर इतनी खुश हूँ कि शायद मेरे माँ बाप ने जो फैसला लिया मेरे लिए बहुत सही लिया था, वरना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वरना कौन एक अनपढ़ को इतने सालों तक अपने साथ रखता। आजकल तो लोग यूं ही छोड़ देते हैं अपनी बीवियों को, लेकिन आपने ये सोचकर कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरी पत्नी है, मेरा परिवार है, तुमने कहीं किसी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। लेकिन आपसे एक बात कहूँ, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम भी अब ऐसी बातें करने लगी हो, बल्कि तुम ये जानती हो कि मैं इतना भी गया हुआ नहीं हूं कि मेरी पत्नी के होते हुए मैं अपनी जिंदगी में किसी और को दाखिल करूं। नहीं, लेकिन नहीं देता दिल गवाही इस तरीके से। हालांकि मैं तुम्हें अभी बात बता दूं कि ये मन ही मन मुझे प्यार करने लगी थी, बहुत ज़्यादा। और आज जाकर के इनको जब ये बात पता लगी कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी शादी हो चुकी है, बहुत दिल टूटा उसका, बहुत दिल? अंदर से बेचारी टूट गई। टूटा तो टूटा, लेकिन जिस घर में मैं जब आया और इन लोगों ने मेरे लिए इतनी सारी सुविधाएं की, मेरे पैसे से लेके हर चीज़ से, हर बात की सुविधा मुझे दी,
आज वही लोग हैं कि बोलते हैं कि इस घर को खाली कर दो। लेकिन उन्होंने तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान किए हैं। शायद अब हो सकता है वक्त आ गया उस उन्हें एहसानों पर चुकाने का। पर कैसे एहसान चुकाऊं मैं, बताओ मुझे। पर शांति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप कुछ मत करिए, अब जो करूँगी मैं करूँगी। अगर पति परेशानी में हो तो पत्नी का फर्ज बनता है कि उसका साथ दे, उस परेशानी को अपना बनाए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ 7 फेरे लिए हैं मैंने, जीने मरने की कस्में खाई हैं आपके साथ। आपका दुख मेरा दुख है, ठीक है? परेशान मत होइए आप। कोई है? अरे आप? जी मैं। जी, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। मुझसे जी। जी। बात कुछ ऐसी आप है जो बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। मैं पानी लाती हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जी। जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ, जो बात आपसे करनी है, आप एक बात मुझे सच सच बताना। आप सबसे ज़्यादा इस दुनिया में किसको मानती हैं? ये कैसा सवाल है? मैंने जितना पूछा है आप उतना ही जवाब दीजिए मुझे। बोलिए। इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा अपने बाबूजी को मानती हूँ। अच्छा, तो उनकी कसम खा के एक बात कहिए मुझसे, क्या आप मेरे पति से प्रेम करती हैं? झूठ मत बोलिएगा, बोलिए। जी। क्या जान सकती हूँ ये प्रेम कब हुआ? पता नहीं, एक एहसास हुआ था अपने वाला, बस कब हो गया पता नहीं चला। आपको पता नहीं था कि वो शादीशुदा है? यकीन मानिए, अगर पता होता तो शायद ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होता मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि अब भी उनसे आप बहुत ही प्यार करती हैं। इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फायदा कोई नहीं है, लेकिन जितना मैं आपसे पूछ रही हूँ उतना ही जवाब दीजिए मुझे। प्यार तो करती है ना? प्रेम तो है तुम्हारे दिल में उनके प्रति? सही पहचाना आपने। तो चाहती क्या है आप? बस मैं ये चाहती हूँ कि वो इस घर से चले जाएं और मेरी आंखों के सामने ना रहें। अच्छा, अरे वाह, अब इतनी नफरत? ये प्यार नफरत में कैसे बदल गया? मुझे उनसे कोई नफरत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, ना कोई गिला है। बस मैं ये चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी पहले जैसी जीऊँ, बिल्कुल शांति में। उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो ज़िंदगी तो पहले जैसे ही जिएंगे। लेकिन उनकी में नहीं हुआ, लेकिन मैंने तो किया है ना। और यहाँ उन्हें देखूंगी तो फिर से मेरे दिल में उम्मीदें जगेंगी। तो उससे अच्छा है कि वो इस घर को छोड़ के चले जाएं। मुझे समझ में नहीं आता, एक अजनबी से ऐसे प्यार, यूं ही प्यार हो जाना। गलती मेरी है जो मैं अपनी रंगों की दुनिया सजाने लगी थी, जबकि मेरी दुनिया के रंग तो सफ़ेद हैं। अगर तुम चाहो तो ये दुनिया फिर से भी हरी भरी हो सकती है। समझी नहीं मैं। मेरे कहने का मतलब है कि प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं होती। राधा कृष्ण ने भी प्यार किया था, मीरा ने भी प्यार किया था कृष्ण भगवान से। अगर तुम चाहो तो ये प्यार तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है, तुम्हारी मांग को फिर से भर सकता है। लेकिन ये गलत है। मैं ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है,
उसके बाद ये पाप नहीं कर सकती। जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन गलत तो ये तब होता तब वो मुझसे अगर कहे तुमसे शादी करते। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम उन्हें अपनाओ और वो तुम्हें अपना ले। इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुमने प्यार किया है, गुनाह नहीं किया। तुम्हारी जगह शायद मैं होती तो शायद प्यार क्या चीज़ होती है मैं भी महसूस कर पाती। लेकिन देखो, मैं जानती हूँ कि एक औरत के लिए पति बांटना बहुत मुश्किल काम होता है। इस दुनिया में औरत सब कुछ बांट लेगी, लेकिन अपना पति कभी नहीं बांटेगी। लेकिन तुम्हारा दुख देखकर मुझ पर रहा नहीं गया बहन, और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो तुम्हारा प्यार है उसे शादी में बदला जाए। मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस बहुत रो ली। अब इस जिंदगी में और इन आँखों में सिर्फ खुशियों के आंसू होने चाहिए, गमों के नहीं। ठीक है, चलो वक्त आ गया है तुम्हें दुल्हन बनाने का। बेटी, अरे अंकल आप, अरे आप यहाँ? खैर आप ही का घर है, मैं कैसे पूछ रही हूँ। आइए अंदर बैठिए। बेटा मैं बैठने नहीं आया, कुछ ज़रूरी बात करने आया हूँ। मुझसे? मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है आपको? तुम्हारे श्याम के बारे में। श्याम के बारे में? उन्होंने किसी से कुछ कहा है क्या? नहीं, यही तो गलती कर दी उसने कि उसने कुछ कहा ही नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। बात ऐसी है बेटा। वैसे तो वो ऐसे है नहीं, पर अगर फिर भी अगर किसी से कुछ बोला हो तो मैं उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं बेटा, बात माफ़ी मांगने की नहीं है, विनती तो मैं करने आया हूँ तुमसे। मेरी बहू प्रभा, जब श्याम यहाँ आया था तो उसके संस्कारों में हम ऐसे घुल गए, उसके चरित्र में हम ऐसे घुल गए कि हमें ये लगने लगा कि ये हमारे ही घर का सदस्य है। मन ही मन मैंने उसे अपना बेटा मान लिया। वो मेरी इतनी सेवा करने लगा, बाहर से मेरी दवाइयाँ लाना, घर की देखभाल करना, प्रभा का ख्याल रखना। उसने हर बात को ऐसे देखा जैसे मेरा खुद का बेटा मेरे घर को संभाल रहा हो। और हाँ, गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने कभी उससे ये नहीं पूछा कि उसकी शादी हुई है या नहीं। प्रभा भी मन ही मन उसे अपना पति मानने लगी। मन ही मन उसे अपने मन में संजोने लगी, खुश रहने लगी। लेकिन आज जब तुम आई तो प्रभा को एक झटका लगा कि वो शादीशुदा है। बेचारी मेरी बहू, कि उसे इतना हक नहीं कि वो खुश रह सके। लेकिन ये सब बात आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम ही इस घर को बचा सकती हो अगर तुम चाहो तो। मैं जानता हूं कि कोई भी पत्नी, कोई भी स्त्री अपने पुरुष को नहीं बांट सकती, लेकिन बेटा मैं तुमसे विनती करता हूं हाथ जोड़कर। आपके कहने का मतलब ये है कि आप अपनी बहू का रिश्ता लेकर आए हैं मेरे पति के लिए। मजबूरी है। आपने ये सोच कैसे लिया कि आप एक पत्नी से उसका पति मांग रहे हैं? मैं मांग नहीं रहा, मांगी तो रहे आप। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसे भी खुश रहने का हक है। और तुम्हारे पति के संस्कारों से मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरी बात को शायद। ये कैसी खुशियाँ मांग रहे हैं आप? दूसरों की खुशियाँ उजाड़ के अपनी बहू की खुशियों को नहीं हरा बेटा, भरा करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि
तुम्हारा घर बर्बाद हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी का भी घर बस जाए। आपके कहने का मतलब ये है कि मैं अपने पति की शादी आपकी बहू से करा दूं? देखो बेटा, थोड़ी देर के लिए मेरी एक बात का जवाब देंगे आप? आप अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए। यही सवाल अगर मैंने आपसे किया होता। मैं जानता हूं कि ये सवाल अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद नहीं कर पाता। हाँ, आप एक पत्नी से उसका पति मांग रहे हैं, वो भी किसी दूसरी औरत के लिए। औरत दूसरी जरूर है, लेकिन मेरी बहू बहुत सीधी सच्ची औरत है। अगर चाहती तो अपने मन से शादी करके किसी के भी साथ अपने घर बसा सकती थी, जितनी उसकी उम्र है उस हिसाब से। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मेरे लाख कहने के बाद ही प्रभा श्याम से शादी करने के लिए उसने हाँ की। देखो बेटा, मेरा तो बस यही कहना है, मुझे एक बेटा मिल जाएगा और उसे एक सहारा। तुम्हें बेटा मिल जाएगा और उसे उसका पति। इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा? मेरा तो रहा सहा संसार उजड़ जाएगा। नहीं उजड़ेगा, ये घर तुम्हारा है, जिंदगी भर यहीं रहना। कहने दोनों एक साथ। कहने से कोई चीज अपनी नहीं होती अंकल। देखिए, अगर आप ये बातें करने आए तो आप जा सकते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। बस मैं तो ये कहूँगा, ठंडे दिमाग से सोचकर एक बार मेरी बात का ख्याल जरूर करना। बाकी तुम समझदार हो। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं सोच रहा शांति, बस खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि शांति तुमसे लेके कैसे? जी, आपकी पत्नी। मेरी पत्नी? ये कैसी बेहूदी बातें कर रही हो? बेहूदी बातें नहीं है जी, ये एक पत्नी का बहुत बड़ा बलिदान है जो शायद कोई पत्नी नहीं दे सकती। माफ कर दीजिएगा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ये जानकर भी मैंने, लेकिन इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है। इसने तुमसे मोहब्बत करी, ये जानकर कि तुम शादीशुदा नहीं हो, और जब इसे पता चला कि तुम शादीशुदा हो तो इसने अपनी कदम पीछे हटा लिए। इसने अपनी मोहब्बत का गला अंदर ही घोट दिया और इसके आंसू और इसका दुख मुझ पे नहीं देखा गया। मैं ये चाहती हूँ कि इसकी बेरंग जिंदगी में खुशियों के रंग भर दीजिए आप। ये तुम बोल रही हो शांति, जिससे मेरी शादी हुई, 7 फेरे हुए, आज तक मेरा साथ निभाया, हर दुख सुख में मैं, चाहे मेरी कंडीशन कैसी भी रही हो, तुम हर उस बुरे वक्त में, हर उस अच्छे वक्त में मेरे साथ रही हो। और आज तुम्हें ये बात बोलते हुए मैं बड़ा आश्चर्यचकित कर रहा हूं कि तुम ये बोल रही हो कि इसका हाथ तुम मेरे हाथ में देना चाहती हो। पत्नी का सिर्फ यही धर्म नहीं होता कि वो सिर्फ पति की सेवा करे। पत्नी का ये भी धर्म होता है कि
पति के अच्छे बुरे उसका साथ दे। तो पत्नी का ये भी धर्म नहीं होता ना कि शादीशुदा होते हुए पति को एक किसी अनजान का हाथ मेरे हाथ में दे दिया जाए। दुख तो मुझे तब होता कि आप मुझसे बगैर बताए एक कदम उठाते। आपने ये कदम नहीं उठाया, इसीलिए नहीं उठाया ना। बताती कि आप अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, और ये सोचकर तुमने इस बेचारी को कभी उस नजरों से देखा ही नहीं शांति। इसी वजह से तो मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ। कैसी विनती? कि इसकी बेरंग जिंदगी में खुशियों का रंग भर दीजिए। इस सफेद साड़ी को हटाकर सुहागन की साड़ी पहना दीजिए। जैसे मैं हूँ ऐसे ये रहनी चाहिए। इसका कोई दोष नहीं है, ये तो ऊपर वाले का दोष था जो इसका पति इससे छीन लिया। बड़ा अफसोस हो रहा है शांति मुझे तुम्हारी बात से। ज्यादा इस बेचारी ने अपने अंदर से अपने आप को तब तोड़ा जब आपसे इसने मोहब्बत करी, आपसे प्यार किया। इसने प्यार किया तो इसे इस बात की सजा नहीं, इसे इस बात का फल मिलना चाहिए। अगर आप शादीशुदा ना होते तो क्या तब इससे आप शादी नहीं करते? और मैं कह रही हूँ ये समाज अपनाए ना अपनाए, लेकिन मैं अपनाती हूँ अपनी बीवी की दूसरी पत्नी को। देखिए, आपने जब 7 फेरे लिए थे मेरे साथ, एक वचन दिया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप इसे अपना लीजिए। अरे तुम पागल हो रही हो शांति। हाँ, तुम इस बात को कैसे कह सकती हो कि मैं इसे अपना लूं, वो भी तुम? अरे कम से कम ये सोचा होता, ये सोच समझ के तुम बोलती कि तुम एक शादीशुदा हो, तुम्हारी मुझसे शादी हुई है। आज के जमाना वो है कि एक पत्नी अपने पति को किसी के साथ बांट नहीं सकती। आपको मेरी कसम, आपको उस पवित्र रिश्ते की कसम। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप इसे अपना लीजिए। ये हाथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, कभी एक दूसरे के हाथ में तो नहीं छूटना चाहिए। वाह बेटी वाह। सराहना करता हूँ तुम्हारे इन संस्कारों की। आज के युग में तुमने वो करके दिखा दिया कि कोई औरत नहीं कर सकती। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, तुमने मेरी बेटी का घर फिर से बसा दिया। और हाँ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम के रूप में मुझे मेरा बेटा वापस करने के लिए। आज से तुम दोनों बहू इस घर में रहोगी। चलो शादी की तैयारियां करते हैं। आई, आओ श्याम। शादी की तैयारी।